ये सिया लोगों की बात है जी। जो सिया लोग, सिया ना वो मुस्लिम होते हैं। अच्छा। सिया अलग होते हैं मुस्लिम के भी खिलाफ। सिया होते हैं आधे धर्म वाले। आधे धर्म वाले मतलब कहें तो थोड़ा इसके विस्तार से बताएंगे, क्योंकि मुझे भी आधी अधूरी जानकारी है। हम 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, यानी कि टाइम टाइम से। वो एक टाइम पे नमाज सारी पढ़ लेते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये फ़र्क है। जो बांग्लादेश में जो मुस्लिम कर रहे हैं वो कौन से मुस्लिम हैं? हैं? वो सिया है जी। अच्छा, सिया हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो बांग्लादेश में सिया मुस्लिम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? वो गलत कर रहे हैं, उन्हें मारो पकड़ के। मारो पकड़ के उन्हें। ना मैं पाकिस्तान से मतलब, जी। ना बांग्लादेश से मतलब, ना अमेरिका से, ना दुबई से। हमारी एकता बनी रहे। वहाँ क्या हो रहा है वो जाने, हमें तो कोई मतलब नहीं। हम तुम भाई भाई हैं। जी। ओवैसी जी को क्या है? हमारा ना उवैसी कोई भी, हम तो साफ बात कह में साहब, हम भूखे मर रहे हैं। उवैसी ले जाओ रोटी या तुम ले जाओ रोटी। बताओ, तुम मेरे फोटो खींच रहे हो, फिल्म बना रहे हो, हमें तुम रोटी दे, हम भूखे मर, हमारा बच्चा बीमार है। बताओ तुम, चलो दिखा दो कोई। नहीं, वो और लोग हैं, वो लोग नहीं हैं। कौन लोग हैं? वो तो वहाँ के सिया लोग हैं। वो लोग कैसे आपस वाले स्टूडेंट आपस में नहीं हैं वो। सिया और सुन्नी मुसलमान अलग अलग हैं, तो क्या सिया को आप लोग नहीं मानते हैं मुस्लिम? नहीं, बहुत अलग हैं वो। यार जो आदमी 5 टाइम की नमाज इकट्ठी पढ़ ले, और हम पढ़ रहे हैं टाइम पर, जो हमें बताया हमारा कुरान कह रहा है कि इस टाइम पे नमाज पढ़नी है, और वो इकट्ठी पढ़ लें, तो काहे के मुकम्मल मुसलमान है वो। अच्छा, बांग्लादेश में जो इतने वक्त से जो विद्रोह चलता हुआ आ रहा था, जो प्रोटेस्ट चलता आ रहा था, उसमें जो है तुल पकड़ लिया और उसमें जो है शेख हसीना की सरकार को नस्तो नाबूद कर दिया, जिसकी वजह से शेख हसीना को भागकर भारत में शरण लेना पड़ा। उसके बाद जो है वहाँ पे आपातकालीन सरकार बनाई गई, जिसकी बागडोर जो मोहम्मद यूसुफ जी ने संभाली। पर वहाँ पर ये देखा जा रहा है कि वहाँ पे विद्रोह जो है एक अलग रूप में चला गया। छात्रों का जो प्रोटेस्ट है वो हिंसक हो गया और वो धर्म के लोगों को मारने लगे। वो एक जैसे मुस्लिम लोग जो हैं वो हिंदू लोगों को मारने लगे। जो हिंदू छात्र जो हैं, जो उन लोगों का समर्थन कर रहे थे जो प्रोटेस्ट में, उनको भी, उनके साथ भी मार पिटाई हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। पर अभी तक जो है भारत की सरकार कहें या बांग्लादेश की सरकार कहें, वो अभी सब चुप है, मौन लगाकर बैठे हुए हैं। वहीं पे यूएन ने इस बात की निंदा की है, यूएन में इस बात की चर्चा भी उठी है, पर भारत में अभी तक जो है शांति है सर, क्योंकि किसी को किसी से मतलब नहीं है। इसी विषय पे जो है कि बांग्लादेश में जो चल रहा अभी मुद्दा है, उस पर लोगों के क्या विचार हैं, लोगों के क्या अपने ओपिनियन है, उनसे लोगों की राय जाने। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा। यहाँ पे एक भाई साहब सुन रहे हैं, इनसे 2 शब्द बात हो सकती है। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शाकिर। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, बांग्लादेश में जो छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था इतने दिनों से, कुछ महीनों से चल रहा था, अभी 1 हफ्ते पहले जो है वो मुद्दा काफ़ी तुल पकड़ा। शेख हसीना जी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, भारत में आकर शरण लेना पड़ा, और मोहम्मद यूसुफ जी ने वहाँ की बागडोर अभी आपातकालीन परिस्थितियाँ संभाली है। पर जो छात्रों का प्रोटेस्ट था वो हिंसक होकर धार्मिक क्यों हो गया? आपको ऐसा लगता है कि ये धार्मिक क्यों बनाया गया? देखो जी, किसी चीज़ का अंत नहीं है, हर चीज़ का खात्मा होना ज़रूरी है। जब सर से ऊपर पानी हो जाता है ना, तो उसका खात्मा हो जाता है, और वही वहाँ पर हुआ है। बांग्लादेश के अंदर जो है वो हिंदू मुस्लिम सारे छात्र मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी मांगों के लिए, पर बाद में ऐसा क्या मजबूरी आ गया कि जो वहाँ के मुस्लिम लोग हैं वो हिंदू छात्रों को ही, जो उनके साथ में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको वो मारने लगे? इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे तुल पकड़ रहे हैं मुद्दे कि हाँ वहाँ पे जो है हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। कई से जो मशहूर सिंगर थे बांग्लादेश के, उनके घर जला दिए गए और उनके साथ मार पिटाई की जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। आपको इस बारे में जानकारी है? अच्छा, आपको मैं बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा हुआ है, तो आप इस पे क्या अपने विचार रखते हैं कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? विचार नहीं है भैया इसमें। अगर किसी के साथ अगर मारपीट की जाती है, हत्या की जाती है, बलात्कार की जाती है, तो सही है या गलत है आपके मायने में? तो गलत ही है। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। जो हो रहा है वो गलत है। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। इंसानियत है तो सब कुछ है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो। अब हिंदू मुसलमान को मारे या मुसलमान हिंदू को मारे, वो गलत है। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। इंसानियत इंसान के अंदर है तो सब कुछ है। अच्छा, अभी जो शेख हसीना जी के साथ जो हुआ, शेख हसीना जी भारत आ गई, भारत में उन्होंने शरण लिया बांग्लादेश से अपने पद से इस्तीफ़ा देकर, तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि 56 इस्लामिक राष्ट्र थे,
56 इस्लामिक देश हैं, आपको भारत ही क्यों सुरक्षित लगा? आपके हिसाब से भारत आने का उनका कारण क्या कुछ था? नहीं कह सकते, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। जो जिसको पना दे सही सही है। तो आपको क्या लगता है कि भारत के और बांग्लादेश के अब जो संबंध पहले थे वैसे संबंध अब बन पाएंगे? भाई इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्या नाम हुआ चाचा आपका? काय विषय में बात है भाई साहब? जी, किस विषय में बात है? बात यहाँ ये हो रही है कि जो बांग्लादेश में छात्रों का जो प्रोटेस्ट चल रहा था 1 महीना पूर्व से, छात्रों का जो प्रोटेस्ट था उसमें जो शेख हसीना जी की सरकार चली गई, शेख हसीना जी भारत आ गई, आपातकालीन परिस्थिति में जो है वहाँ पे सरकार की गठन की गई, जहाँ पे मोहम्मद यूसुफ जी ने आपातकालीन परिस्थिति में बांग्लादेश की बागडोर संभाली है। पर जो छात्रों का प्रोटेस्ट था वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी छात्र जो हैं वो आपस में मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर बाद में ऐसा क्या कारण हो गया कि जो मुस्लिम छात्र थे वहाँ के हिंदू छात्रों को खुद ही मारने लगे, वहाँ पे जो है हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार होने लगे, तो उन्हें उनके घर में लूटपाट होने लगी, मारपीट होने लगी? क्या कारण है? देखो भैया, देखो सुनो। अब मैं माइक पकड़ रहा हूँ, आप हाँ देखो सुने भैया, हमारा जो गाजियाबाद है, जी जी ठीक है ना, जी सब एकता का है। जी ना मैं पाकिस्तान से मतलब, जी ना बांग्लादेश से मतलब, ना अमेरिका से, ना दुबई से। हमारी एकता बनी रहे, वहाँ क्या हो रहा है वो जाने, हमें तो कोई मतलब नहीं। हम तुम भाई भाई हैं, जी जी बिल्कुल गलत करो। नहीं, बिल्कुल। हम ये नहीं चाहते कि तोड़ हो, हम चाहते हैं जोड़ हो। तो अच्छा एक बात बताइए, जब जब फ़िलिस्तीन की बात आती है तो भारत के जो मुस्लिम जो लोग हैं वो लोग समर्थन में आते हैं, पर जब बांग्लादेश में जो है वो गलत जब हो रहा है तो हमारे मुस्लिम भाई लोग, जब हम लोग भाईचारे की बात करते हैं तो हमारे मुस्लिम भाई लोग क्यों नहीं इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो गलत हो रहा है? ये सिया लोगों की बात है जी। जी जो सिया लोग, सिया जी ना वो मुस्लिम होते हैं, अच्छा सिया अलग होते हैं, मुस्लिम के भी खिलाफ। अच्छा, सिया और सुन्नी दोनों अलग अलग चीज़ है। हाँ जी। सिया मुस्लिम नहीं होते हैं? सिया क्या होते हैं? सिया होते हैं आधे धर्म वाले। आधे धर्म वाले मतलब कहें तो थोड़ा इसके विस्तार से बताएंगे, क्योंकि मुझे भी आधी अधूरी जानकारी है। हम 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, एक यानी कि टाइम से। वो एक टाइम पे नमाज सारी पढ़ लेते हैं। अच्छा हाँ जी, ये फ़र्क है। वो ताजिए निकालते हैं, सुनो, वो ताजिए निकालते हैं। जी हमारे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ, वफ़ात हुई, ठीक है ना, वो गम बनाते हैं। हमें खुशी है वो अच्छे रास्ते में शहीद हुए, अल्लाह के रास्ते में, भगवान के रास्ते में शहीद हुए, ठीक है ना। बम बना के सही हुए वो? बम बना के, अरे आपने मेरे क्या यार, बोला? मैं क्या वफ़ात, वफात? हाँ। वफात बोले तो थोड़ा बताइए। वफ़ात बोले शहीद। अच्छा, शहीद। तो अच्छा एक बात बताइए, जो बांग्लादेश में जो मुस्लिम कर रहे हैं वो कौन से मुस्लिम हैं? हैं, वो सिया हैं जी। अच्छा, सिया हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो बांग्लादेश में सिया मुस्लिम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? वो गलत कर रहे हैं, उन्हें मारो पकड़ के, मारो पकड़ के उन्हें। आप ये बात कह रहे हैं, लोग कहेंगे कि हाँ मुस्लिम चचा ने कह दिया कि मुसलमानों को मारो। हम कह रहे हैं इस बात को, हमें अपने गाजियाबाद से मतलब है, जी। हमें कहीं कहीं से मतलब ना आई हमें। अच्छा, जब कहीं भी बात होती है तो सारे नेता जो है एक हो जाते हैं और विरोध करने लगते हैं, पर जब बांग्लादेश में इतनी बड़ी घटना घटित हो रही है तो सारे नेता शांत हैं, इस बार कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये नेताजी से पूछो जी, मंत्री जी से पूछो, मुख्यमंत्री से पूछो, राष्ट्रपति जी से पूछो, क्यों एक है वो भी तो गैर मुस्लिम है, बुरा मत मानना मेरी बात का। कौन गैर मुस्लिम है? मंत्री जितने भी हैं, जितने मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। ओवैसी जी को क्या है? हमारा ना ओवैसी कोई भी, हम तो साफ बात कह रहे हैं साहब, हम भूखे मर रहे हैं। ओवैसी ले जाओ रोटी या तुम ले जाओ रोटी, बताओ तुम मेरे फोटो खींच रहे हो, फिल्म बना रहे हो, हमें तुम रोटी दे, हम भूखे मर, हमारा बच्चा बीमार है, बताओ तुम चलो दिखा दो कोई। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? अफसर अली। जी, थोड़ा इधर आएंगे बाद। बांग्लादेश में जो घटना घटित हो रही है आपको पता होगा, जो हो रहा है वो सही हो रहा है? नहीं, गलत हो रहा है। क्या आज जो बांग्लादेश संदेश पहुंचा रहा है, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको मार पिटाई करके, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार करके वीडियो बनाते हुए, उसके बाद जो उनके घर जला दिए जा रहे हैं, उनके घर में लूटपाट की जा रही है, तो क्या ये इस्लाम जो है इस चीज़ की इजाज़त देता है? मुसलमानों के घर में भी लूटपाट हुई है, बहुत आग लगाई है उन लोगों ने। क्रिकेटर हैं कई, उनके भी कई लोगों के साथ करा उन्होंने, सभी के एक साथ, वहाँ की जो पब्लिक है, हिंदुओं के साथ नहीं, मुसलमानों पर कह के कर रहे हैं। वो वीडियो है कि हाँ ये हिंदू है इसको मारो, वो तो एक दौरे से कर रहे हैं, कोई भी हो, मुसलमानों को घर भी जलाएं। मुसलमानों
मुसलमानों के घर जलाए हैं, पर उनके जलाए हैं जो मंत्रियों के करीबी थे। होटल भी जले हैं जो मंत्रियों के करीबी थे, जो शेख हसीना की सरकार में मंत्री थे या उनके करीबी थे या उनके रिश्तेदार थे, उनके जलाए गए हैं। पर हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? हाँ, ये गलत है ना, ये वहाँ की आवाम जो गलत कर रही है, बहुत लोग लपेटे में आए जी, गलत कर रहे हैं वो बहुत। क्या इससे जो है ये आपसी भाईचारा खराब करने का काम नहीं किया जा रहा है? खराब करने वाली बात है, भाईचारा खराब करने वाली बात है। हम आपसे बात कर रहे हैं, कहीं कोई हमारी बहस हो रही है, कोई लड़ाई हो रही है? बात हो रही है सही तरीके से। हाँ, तो यही बात है ना कि वहाँ पे जब हिंदू भी छात्र प्रोटेस्ट में जब शामिल थे, जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, मुस्लिम भी थे, पर बाद में वही मुस्लिम छात्र जो हैं हिंदू छात्रों की पिटाई शुरू कर देते हैं। नहीं, वो और लोग हैं, वो लोग नहीं हैं। कौन लोग हैं? वो तो वहाँ के सिया लोग हैं। वो लोग कैसे आपस वाले स्टूडेंट आपस में नहीं है वो। सिया और सुन्नी मुसलमान अलग अलग हैं, तो क्या सिया को आप लोग नहीं मानते हैं मुस्लिम? नहीं, बहुत अलग हैं वो। यार, जो आदमी 5 टाइम की नमाज इकट्ठी पढ़ ले, और हम पढ़ रहे हैं टाइम पर, जो हमें बताया हमारा कुरान कह रहा है कि इस टाइम पे नमाज पढ़नी है, और वो इकट्ठी पढ़ लें, तो काहे के मुकम्मल मुसलमान है वो। अच्छा, कभी भी इस्लाम या कुरान जो है इसकी इजाज़त देता है कि आप किसी महिला के साथ बदतमीजी करें, किसी महिला के साथ रेप करें? शुरू में ही बहुत सारी जगह, हज़ारों जगह लिखा हुआ है कि बिल्कुल अमन और चैन सुकून की बात करता है सबसे पहले, ये नहीं कि उल्ट सुल्ट काम करो। इस्लाम का नाम है अमन फैलाना, प्यार ये मोहब्बत। लोग जो इस्लाम के नाम पे जो है आप सिया मुसलमान कह रहे हैं, वो लोग जो कर रहे हैं, क्या आपके धर्म को बदनाम करने के प्रयास कर रहे हैं? और क्या बदनाम करने वाली बात है। तो आप क्या कहना चाहिएगा ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को बंद कर दिया जाए, और क्या, उठा के बंद कर दिया जाए, सबक सिखाया जाए सही से। वहाँ के सरकार जो अभी बने हैं, जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं आपातकालीन परिस्थिति में, मोहम्मद यूसुफ जी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वैसे लोगों के साथ जो कर रहे हैं वो उनके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए? बस ठीक ठाक से छांट के जांच करके उठाया जाए कि हाँ ये लोग शामिल है, उन्हें उठा के बंद करा जाए, और क्या, सही तगड़ी सजा दी जाए, और क्या। अच्छा, कुछ युवाओं की भी राय जानते हैं कि ये जो बांग्लादेश में घटना घटित हो रही है उस पर युवाओं की क्या राय है? आप बात करेंगे? आप बात करो आप। क्यों? अरे कर लो, अरे अपनी बात। आपका नाम क्या हुआ? उम्मीद। आइए थोड़ा इधर आइए। मैं नहीं कर सकता मैं बात। एक सवाल है, बस हमारा एक सवाल है, थोड़ा जवाब दे दें। बताओ, जो बांग्लादेश में जो घटना घटित हो रही ये है, गलत हो रहा है, जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। ये अच्छा नहीं हो रहा हिंदुओं के साथ। ये तो आतंकवादी वाला हिसाब किताब हो गया वहाँ। ये गलत हो रहा। ये मजहब नहीं कहता कि आप किसी को सताओ, ये नहीं, सताना नहीं चाहिए किसी को। जो बात अपनी खुल कर रखो, जो भी वहाँ तख्ता पलट हुआ है या कोई बात हुई है, अपनी खुल कर बात रखो ना, प्रधानमंत्री से, विधायक से, चेयरमैन से। पर ये गलत है कि किसी को सताना, वहाँ मंदिर में तोड़फोड़ करना, ये धर्म नहीं कहता। कि आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहेगा हमारे चैनल के साथ, और अपने विचार जो है आप ज़रूर हमें बताइएगा कि बांग्लादेश में जो घटना घटित अभी हो रही है, जो धार्मिक हिंसा जो फैल रही है, क्या वो सही है या गलत है? आप अपने विचार हमें एक बार कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।